सबको जय मसीह की। हम बहुत सारे सवाल करते हैं ना। कई बार हम अपने लोगों से सवाल करते हैं, कई बार हम खुद से सवाल करते हैं और कई बार तो हम परमेश्वर से सवाल करते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई हो ना जो हमारी परेशानियों में हमारे साथ रह सके, कोई हो जो हमें हमारे दुख को देख सके, कोई हो जो हमारे आंसुओं को देख सके। जब हम सबसे झूठ बोल देते हैं कि हम खुश हैं और हम अकेले में रोते हैं, कोई हो जो हमारी परेशानियों को कह सके कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। और ये सारी चीज़ें पता हम इस दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे अपने, सब लोगों में हम इन खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर सच पता क्या है? सच ये है कि कोई भी हमारी परेशानियों को नहीं समझ सकता, पूरी तरह से नहीं समझ सकता जैसे हम समझ रहे हैं। पर हमारे पास एक परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो ना हमें कभी छोड़ता है और ना कभी हमें त्यागता है। यहोशू उसका पहला अध्याय 9 वचन में परमेश्वर ने लिखा है, कहा है, याद दिलाया है हम सबको, जैसे यहोशू को याद दिलाया था। वो कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं कहा? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर को पता था कि हमारा मन कच्चा होने वाला है, परेशानी हमारी ऐसी बढ़ने वाली है, हम ऐसी परिस्थितियों में आने वाले हैं कि शायद हमारा मन कच्चा हो जाएगा। क्योंकि जो जीवन की गाड़ी है, हमारी जर्नी है, ये आसान नहीं होने वाली थी बिल्कुल भी। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही हमें ये वचन कहा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे साथ जाएगा। उसने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि अगर हम अच्छी जगह पर जाएंगे, हम अच्छे दोस्तों के बीच में रहेंगे, बहुत सारे लोग हमारे पास होंगे, सुनने वाले होंगे, तो ही परमेश्वर हमारे साथ होगा। उसने कहा है कि जहाँ कहीं भी तू जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूँगा। इसका मतलब है कि हमारे रोने में भी परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमारे आंसुओं में परमेश्वर हमें आंसू को पोंछने वाला है। और इसका मतलब ये है कि जब हम निराश होंगे वो हमें आशा देने वाला है। इसका मतलब ये है कि जब हम संसार से नहीं बता पाएंगे कि हमारी परेशानियाँ क्या है, वो हमारी चुप्पी को सुनने वाला है। वो हमसे बेहद प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ रहता है, हमें आशा देता है, हमारा हाथ पकड़ता है। जब हम चल भी नहीं पाते तो हमें अपनी गोद में उठाकर चलता है। कितना प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है, जो हर एक बात को जानता है। हमारे से पहले होने वाली चीज़ जो हम नहीं समझ पाते वो समझ लेता है। पर कई बार परमेश्वर हमें एक चॉइस देता है कि क्या हम उससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं, क्या हम परमेश्वर पे भरोसा रख पाएंगे या नहीं, क्या हमारा विश्वास कम हो जाएगा या हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, क्या हम परेशानियों में उन वादों को याद रख पाएंगे जो परमेश्वर ने हमसे कहा है कि वो तो हमारे साथ रहने वाला है। बहुत सारी बातें हैं, सारी बातों का जवाब एक ही है कि जब लगे कि परेशान हैं, जब लगे कि कोई नहीं समझ सकता, जब लगे कि हम हार रहे हैं, जब लगे कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तब हमें याद रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने कहा है कि जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूँगा। कोई भी वजह होने दो, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तुम चाहे मुझे छोड़ दो पर मैं तो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। तो क्यों ना आज हम जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम नहीं जानते एक दूसरे की परिस्थितियों को, हम नहीं समझ सकते कि किसी के मन में क्या चल रहा है, पर हम याद कर सकते हैं परमेश्वर के वचनों को जो कहता है कि क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था, हियाव बांध कर दृढ़ तो हो जा और तू भय ना खा, मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारे अपने, हमारे दोस्त, हमारे सब कुछ जो हमें कहते हैं कि तुम हमें जान से भी प्यारे हो, वो हमारे साथ हर पल नहीं रह सकते। और कई बार तो ऐसा होता है जब हम मुश्किलों में पड़ते हैं तो हमारे अपने हमें सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं। पर यहाँ एक परमेश्वर है जो हमसे कहता है कि तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता,
मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़ सकता है पर मैं तुझे छोड़ ही नहीं सकता, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। तो क्या हमारे पास आशा नहीं है? तो क्या हमारे पास एक ज़िंदगी को जीने की वजह नहीं है? तो क्या हम फिर से नहीं कह सकते प्रभु कि आप हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम विश्वास करते हैं आपके वचनों पे कि जिस परिस्थिति में आज मैं हूँ तो उसको अच्छी तरह से समझता है। तू मेरे दुख को समझता है, मेरे आंसुओं को समझता है, मेरी चुप्पी को सुनता है प्रभु। मुझे तुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर एक बात तू पहले से ही जान लेता है। कितना प्यार करता है वो हमसे, हमारा इंतज़ार करता है, हमसे बात करना चाहता है, हमें याद दिलाना चाहता है कि मैंने ये सारी बातें तुमसे कही थी और तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर अपने वचन के सुनने से सबको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन ने हमसे बात की होगी और आज फिर से परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करने वाला है। आप सबको जय मसीह की।